जय हिंद दोस्तों। आज एक ही वीडियो में दो अपडेट आपको देने जा रहा हूं। दोनों महत्वपूर्ण अपडेट है जो भारत सरकार की तरफ से किया गया है। एफआईआर को लेकर है, आपके कंप्लेन को लेकर है। अगर आपके साथ कोई घटना हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, तो पहले क्या था कि लोकल थाने में आपको जाना पड़ता था और एफआईआर कराना पड़ता था। आप कोई दूसरे थाने में जाके एफआईआर नहीं करा सकते थे। इसके अलावा दूसरा जो अपडेट है वो है राशन कार्ड को लेकर। राशन कार्ड में आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से राशन मिलता है, लेकिन वो अब बढ़कर 7 किलो होने जा रहा है। इसके लिए क्या टर्म कंडीशन है, तो ये दोनों अपडेट इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अब किसी के साथ कोई भी घटना होती है, चाहे वो साइबर फ्रॉड होता है, किसी प्रकार का क्राइम होता है, किसी के साथ मारपीट होता है, किसी महिला के साथ छेड़खानी होता है, किसी प्रकार का अपराध होता है, तो अब क्या है कि आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि किस थाने में मुझे जाना है और ये क्षेत्र किस एरिया में पड़ता है। कोई पुलिस वाला आपको ये नहीं कह सकता है, कोई थाने वाला ये नहीं कह सकता है कि आप जाइए, ये मेरे क्षेत्र में नहीं है। आपको दूसरे जगह जाके कंप्लेन कराना पड़ेगा जिस थाने एरिया में वो क्षेत्र आता है। अब होने जा रहा है कि कहीं का भी मामला है, किसी थाने में जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, एफआईआर करा सकते हैं, कंप्लेन करा सकते हैं। हालांकि ये नियम में पहले से ही है जिसे जीरो एफआईआर कहा जाता है कि घटना कहीं भी हो और कहीं भी आप कंप्लेन कराते हैं, एफआईआर कराते हैं तो दर्ज कर ली जाती है और बाद में संबंधित थाने को वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। ये आम तौर पर नहीं है, लोग जागरूक भी नहीं है इसको लेकर, लोगों को जानकारी भी नहीं है और पुलिस वाले सीधे मना कर देते हैं कि जीरो एफआईआर बहुत गंभीर मामलों में किया जाता है, बाकी आपको अपने थाना क्षेत्र में ही जाकर करना पड़ेगा जहां पे घटना हुई है। जैसे बहुत सारी चीजें अब है कि एक ही कार्ड बनता है, एक ही डॉक्यूमेंट्स बनता है और पूरे देश में मान्य होता है। इसी प्रकार से अब इसको भी किया जा रहा है कि एफआईआर कहीं भी करा सकते हैं। कहीं की घटना है, आप अगर वहां पे नहीं रुक पाए या फिर आपको लगता है ये मेरे लिए सुरक्षित जगह नहीं है, तो आप अपने एरिया में भी जाके थाना में वो कंप्लेन कर सकते हैं, एफआईआर करा सकते हैं। अब उनको आम तौर पर करना पड़ेगा, जीरो एफआईआर वाला मामला नहीं है। अब आम तौर पर उनको करना पड़ेगा और उस एफआईआर को अगर उन्हें लगता है कि इस थाना क्षेत्र का नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कत होगी, तो फिर उस एरिया के संबंधित थाने में ट्रांसफर कर देंगे, उनको सारे मामला बता देंगे और बाकी इस पर काम चालू हो जाएगा। लेकिन एफआईआर में अब ये कहना नहीं पड़ेगा कि जीरो एफआईआर करिए आप, या फिर ये लॉ में है या कानून में है, आपको करना पड़ेगा। अब कहीं का एफआईआर, कहीं का कंप्लेन किसी भी थाने में दर्ज करना होगा और ये जल्द लागू होने जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस चीज की घोषणा की है और ये आम नागरिक के लिए बहुत ही सुविधाजनक चीज हो जाएगा। क्योंकि दूसरे एरिया में जब घटना होती है ना, आप एफआईआर कराने के लिए जाते हैं, तो जब पता चलता है कि आप वहां के वासी नहीं है, कहीं और के रहने वाले, किसी और शहर के रहने वाले, किसी और राज्य के रहने वाले हैं, तो आपको बेवकूफ बनाकर या फिर इतना परेशान किया जाता है, आपको इतना दौड़ाया जाता है, आपका एफआईआर नहीं लिया जाता है, तो लोग वापिस चले जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि वो नहीं लेंगे एफआईआर, तब अपने इलाका में, अपने घर के एरिया में भी जाके थाने में आप कंप्लेन करा सकते हैं। अब दूसरा बताने जा रहा हूँ राशन कार्ड के बारे में क्या अपडेट है। तो राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि 7 किलो प्रति व्यक्ति राशन दिया जाएगा। किन लोगों को दिया जाएगा? जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनके पास अंत्योदय योजना का राशन कार्ड है। आप देखते होंगे कि किसी परिवार को एक कार्ड पे 35 किलो राशन मिलता है। तो अंत्योदय योजना का अगर राशन कार्ड आपके पास है तो अब बहुत फायदा होने जा रहा है। अगर 2 व्यक्ति का परिवार है, राशन कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति का भी नाम है, तो 14 किलो राशन मिलेगा। अगर 2 व्यक्ति से ज्यादा है, 3 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति तक भी है, तो 35 किलो राशन मिलेगा। मतलब कि 7 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये राशन हो गया। अगर 5 लोगों से ज्यादा व्यक्ति का नाम उस कार्ड पे है, तो फिर 7 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इन्हीं राशन पे आश्रित होते हैं, उनकी कमाई बहुत कम है, इसीलिए उन्हें गरीबी रेखा के नीचे रखा गया है। और अगर आप भी गरीबी रेखा के नीचे है, आपके पास अंत्योदय योजना का राशन कार्ड है, तो अब जल्द ही आपको प्रति व्यक्ति 7 किलो के हिसाब से राशन मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बदलाव करने का निर्देश दिया है और 13 जुलाई 2026 तक लोगों की राय मांगी गई है, आम जनता की राय मांगी गई है पोर्टल पे, और उसके बाद ये नियम संशोधन में चला जाएगा और कुछ ही महीने बाद ये लागू हो जाएगा और आम पब्लिक को फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों अपडेट के बारे में आपका क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी जिस तरह जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, आपको अवेयर करने का प्रयास करता हूं। बाकी किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिसके बारे में डिटेल्स जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। लाइक नहीं किया आपने वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर सब्सक्राइबर पहले से नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप ही के मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।